वारदात वैसे तो बिहार में आम है, पर मधुबनी के फुलपरास का हादसा सामान्य घटना नहीं है। मधेपुरा जिले के कलेक्ट्रेट की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई है और लोगों के आक्रोश के चलते प्रशासन से जुड़े लोग खामोश हो गए हैं। सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हादसे पर अब पूरे बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने मधुबनी के फुलपरास पुरवारी टोला के पास कुछ लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य की हालत बेहद नाजुक है। हादसा सुबह के करीब 7 से 8 बजे के बीच का बताया जाता है। घटना से आक्रोशित हुए लोग NH 57 को जाम कर जोरदार हंगामा करने लगे। लोगों ने डीएम की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच गाड़ी का चालक और उस पर सवार लोग फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम के होने की बात कही है, पर जिला प्रशासन की ओर से इससे इनकार किया गया है। मुझे सूचना है कि गाड़ी में कुछ तकनीकी समस्याएं थी और उसको रिपेयर में जाना था, तो अब गाड़ी की दुर्घटना जाने के क्रम में हुई, आने के क्रम में ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिलाधिकारी महोदय हमारे मुख्यालय में हैं, उस गाड़ी में नहीं थे। बताया जाता है कि सुबह में NHAI के कर्मचारी सड़क पर सफेद पट्टी पेंट कर रहे थे। अचानक एक महिला और एक बच्चा सड़क पर आ गए। उन्हें बचाने के लिए डीएम की गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। वैसे मधेपुरा डीएम गाड़ी हादसे पर सत्तारूढ़ दलों के नेता प्रशासन से संवेदना जताने का सुझाव दे रहे हैं। दुर्घटना होने के बाद में शासन को संवेदनशीलता के साथ उन परिजनों से मिलनी चाहिए और जो मुआवजे की राशि है उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद ये दुर्घटना घटी है। मधेपुरा के डीएम तो बड़ा संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन परिस्थिति जो रही होगी उसमें उन्होंने किया हुआ, लेकिन उनको वहां पर रुक करके और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये मानवीय संवेदना को प्रलक्षित करने का काम हर एक जिम्मेवार नागरिक का काम, कि वैसी परिस्थितियों में संवेदनशीलता दिखाएं और मानवीय जो मूल्य है उसका निर्वहन करें। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ कि डीएम की गाड़ी का उस वक्त इंश्योरेंस सर्टिफिकेट फेल था। डीएम की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी फेल था। आम लोगों से गाड़ी चलाते वक्त सावधानी की अपील करने वाले प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी की गाड़ी ही यदि कानून का पालन न करे तो इसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लखीसराय में सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका समेत 6 लोगों को भून डाला है और 3 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। छठ महापर्व के दौरान जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। आखिर लखीसराय पर क्यों मचा है बवाल, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महापर्व छठ के दिन जिस तरह से लखीसराय में गोलीकांड को एक सनकी आशिक ने अंजाम दिया, उसने एक परिवार को तो उजाड़ा ही, भरोसे का भी कत्ल कर दिया। लखीसराय गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान जख्मी युवती दुर्गा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस इस गोलीकांड में लाइनर सहित 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एक लाइनर राजन पासवान और मुख्य आरोपी आशीष चौधरी के सहयोगी उमेश साव को भी अरेस्ट कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को आरोपी आशीष चौधरी के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें आशीष ने दुर्गा झा के साथ प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी लिखी है। पुलिस की माने तो दुर्गा का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो आशीष को नागवार गुजरा और उसने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। उनके घर से घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के
बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। वारदात का मुख्य आरोपी आशीष चौधरी अब तक फरार है। वैसे लखीसराय गोलीकांड को लेकर सियासत बेहद तेज है। वारदात के विरोध में बीजेपी ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार भी बंद करा दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने का आरोप लगाते हुए सीएम पद से हट जाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार को मुक्ति दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूं, आपका पैर पकड़ता हूं, बिहार को मुक्ति दीजिए। तो वहीं एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिमागी तौर से वो डिस्टर्ब है। और आपने कहा कि छठ के बाद, मैं कह रहा हूँ कि छठ पर्व के दिन घटना घटी है लखीसराय में। उसी दिन कई जिला में घटना घटी। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब वो अभी क्या बोलेंगे 1 घंटा के बाद उनको याद नहीं रहता। तो मैंने पहले भी सलाह दिया था कि उनको अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। बिहार सरकार पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हमलावर हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष आरोपी पर फौरन कार्रवाई की बात कर रहा है। बिहार में कानून के शासन होने का दावा किया जा रहा है, पर जिस तरह से लखीसराय में एक सनकी आशिक ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई, अपराधियों की मदद लेकर खूनी वारदात को अंजाम दिया, उसने बिहार में अपराध के बढ़ने के साफ संकेत दिए हैं और इसी को लेकर सियासत बेहद तेज है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र के साथ लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए आंदोलन छेड़ दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्य आरोपी आशीष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला है, बाजार को बंद कराया है, तो वहीं बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब पीड़ित परिवार ने 2 साल पहले कवैया थाने में आवेदन दे रखा था, तो पुलिस ने इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। जाहिर है पुलिस की सुस्ती से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। विजय सिन्हा ने गोलीकांड के बाद सामने आई डायरी पर भी सवाल उठाए और पुलिस अधिकारियों के साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो सामने निकल कर आई है। प्रशासन कहते हैं कि हम लोग तुरंत एक्शन लेके 5 मिनट में वहां पहुंच गए। अगर प्रशासन तुरंत 5 मिनट में वहां पहुंच गया तो जो अपराधी है वो भागा कैसे। साथ ही साथ वहां के जितने भी परिवार के लोग थे वो यह भी बता रहे हैं कि सामने जो उनका जमीन था उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन हमारे नाम लिखिए। ये पूरी तरीके से जो ये जमीन माफिया और ये दारू माफिया एकजुट होकर ये काम किए हैं। एक आदमी ने 6 लोगों पर गोली चलाई, 10 कारतूस बरामद हुए हैं, तो कहां थी पुलिस। मुख्यमंत्री जी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अभी मर्डर करके 2 घंटा के बाद हम 10 पेज लेकर के डाल देंगे, वो आधार बनेगा। अरे जो उसका परिवार है, जो पीड़ित फैमिली है, जो कह रहा, आप उस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हो। अब प्रेम प्रसंग की बात है, कोई जबरदस्ती किसी की बच्ची को उठा ले, वह लड़की उसके साथ जीना नहीं चाहे, उसका परिवार उसके साथ रहना नहीं चाहे, उसको हत्या कर देने का अधिकार है। ये जिम्मेवारी से भाग रहा है। ये कायर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दोहन पोषण करने के लिए देश को डाइवर्ट कर रहा है। लखीसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। अभिषेक झा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। लखीसराय में जो घटना घटी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। प्रथम दृष्टया तफ्तीश में यह मामला
निजी वैमनस्य का सामने आया है। लगातार कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारियां हो रही, लेकिन भाजपा के साथी घरियाली आंसू बहा रहे हैं, डेलीगेशन लेकर के जा रहे हैं। इनकी संवेदना तब कहां मर जाती है जब इनके शासित प्रदेशों में इतने जघन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, मणिपुर में राक्षस राज, दानव राज व्याप्त होता है। असल में इन्हें लाशों पर भी राजनीति करना अच्छा लगता है। पूर्णिया में सर्जन की बेरहमी से पिटाई मामले को लेकर आईएमए की तरफ से हड़ताल बुलाया गया है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ओपीडी सेवा पूरी तरह बाधित रही। मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। पीएमसीएच में आज ओपीडी खुला ही नहीं। पीएमसीएच का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पूर्णिया में सर्जन राजेश राम की पिटाई के बाद आज आईएमए और भासा ने स्ट्राइक का आह्वान किया था और पूरे बिहार में आज ओपीडी सेवा बाधित रही। केवल इमरजेंसी में ही डॉक्टर मूवमेंट करते देखे गए। पटना पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह और शाम दोनों टाइम ओपीडी चलता है, लेकिन मरीज है और मरीज के परिजन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चूंकि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो नहीं आए, लिहाजा जो काउंटर है वो भी बिल्कुल बंद रहा। काउंटर की तस्वीर देख लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी काउंटर आज खुला नहीं। ऐसे में जो मरीज और उनके परिजन आए थे वो अब इंतजार करते रह गए यहाँ पर, और उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी पहले से। क्या आप लोग को पहले से जानकारी नहीं थी? नहीं था सर, नहीं था। आप कहाँ से आई हैं? हम पीरो थाना भानसर से आए हैं सर। अच्छा, पीरो थाना से। तो यहाँ आने के बाद क्या पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला कि ये हड़ताल चल रहा है, तो हम लोग बैठे हैं कि मतलब कि कल खुल जाएगा। कल अब उतना दूर से आए हैं, अपना मरीजी लेकर, तो जाने में दिक्कत है, इसीलिए सोचे कि मैं अब दिखा कर जाएंगे। अच्छा, तो कल फिर आप रुकेंगे, काउंटर खुलेगा तो रसीद कटवाएंगे आप? ठीक सर। क्या नाम है आपका? रमावती देवी। बच्चे किसको दिखाना? ये मेरा लड़की है। बच्ची है, उन्हीं को दिखाना? हाँ हाँ, उन्हीं को दिखाना है। आप लोग आए, आप लोग को भी जानकारी नहीं थी कि आज? नहीं सर, मेरे तो जानकारी नहीं था सर। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद क्या जानकारी मिली? मैं जानकारी मिला कि हड़ताल है, यही मिला है बस। परेशानी हो रही है? हाँ, मेरे परेशानी हो रही है। तो रात में कहाँ रुकिएगा? अब यहीं रुक जाएंगे, क्या करेंगे सर। फिर कल मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमूसा। कहाँ से आए? मैं गोपालगंज जिला से आया हूँ। क्या तकलीफ है आपको? मेरे से भूख नहीं लगता है। अच्छा, भूख नहीं, फूल आता है खाने को। तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो भी मरीज और उनके परिजन आए हैं यहीं पीएमसीएच में काउंटर के बाहर, अब उन्हें रात गुजारनी होगी, चूंकि इन्हें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि डॉक्टरों ने एक दिनों की स्ट्राइक कर रखी है, लिहाजा अब वो इंतजार करेंगे। कल सुबह में फिर से काउंटर खुलेगा। आज दोनों पालियों में सुबह और शाम ओपीडी सेवा बाधित रही। कल शाम में आईएमए के डॉक्टर्स और भाषा के जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार फिर से आपातकालीन बैठक करेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि इस मामले में आगे किस तरह की